جی عالیہ صاحبہ۔ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जिस तरह से मेरे भाई इंतज़ार पंचोता साहब और हमारे इंसाफ लॉयर्स विंग के जो इस वक्त प्रेसिडेंट हैं और चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं, उन्होंने बात की है, किस कदर अफसोसनाक बात है कि यहाँ पर ये जो काला कोट जो कानून का रखवाला कहलाता है, आज वो भी मुल्ज़िमों की सफ़ में खड़ा कर दिया है। इस फस्तायत से बड़ी हुकूमत है। पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदे जो अवाम ने मुंतखब किए हैं और हमारा लीडर जिसे 25 करोड़ अवाम ने मुंतखब किया है, वो या अदालतों के चक्कर काट रहे हैं या जेलों की चक्की पीस रहे हैं। बहुत सी चीज़ों पर मेरे भाई ने बात की और मैं उसी बात को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। अदलिया के लिए ये सोचने का मकाम है, चीफ जस्टिस के लिए ये सोचने का मकाम है, हाई कोर्ट्स के, इस्लामाबाद के और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के। क्या आपने रबर स्टैंप का किरदार अदा करना है या अदलिया को 26वीं तरमीम से आज़ाद कराना है? मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान से भी मुखातिब हूँ और उनसे ये कहना चाहती हूँ कि आपने ये हुक्मनामा तो सुना दिया कि 3 महीने के अंदर 9 मई के केसेस के ATC फैसले करे। क्या आपने हमारे जैसे लोगों को सुनना पसंद किया जिनके ऊपर पंजाब के हर शहर के केसेस हैं, जो पंजाब के हर शहर की जेलों में रह चुके हैं, कि हम किस तरह से 3 महीने के अंदर मल्टीपल केसेस के ट्रायल्स भुगताएंगे? क्या आपने ये देखा है कि उस दिन जो 252 लोगों के ऊपर फर्द जुर्म आयद हुआ है, उनमें से कुछ लोगों का इंतकाल हो चुका है, कुछ जान की बाजी पर इस वक्त हस्पताल में पड़े हैं और कई हमारे वर्कर्स सुबह से लेकर शाम तक कई किलोमीटर का सफ़र तय करके अपने रोज़गार की, अपनी फैमिली की फ़िक्र किए बगैर आपके जेल ट्रायल्स को भुगता रहे हैं। जिस तरह का जुल्म उन अदालतों में ड्यूरिंग जेल ट्रायल हो रहा है, वो आपके सामने है कि गवाहों को, मेन गवाहों को मुल्ज़िमों की मौजूदगी के बगैर, वकला की मौजूदगी के बगैर वहाँ पर पेश किया जाता है और उनकी गवाही ली जाती है। यही हाल जो उस दिन जैसे बता रहे हैं कि हमारे तहरीके इंसाफ के टिकट होल्डरान, MPs, MNAs इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इजहार यकजहती के लिए पहुँचे और वहाँ पर ये वादा किया गया कि वज़ीर आज़म इमरान खान का केस इसी हफ्ते में लगाया जाएगा। आज ये हफ्ता शुरू होने को है लेकिन किसी कॉज लिस्ट में उसका जिक्र नहीं है। कल लाहौर हाई कोर्ट में उनका केस लगा हुआ है और उधर भी हमें तारीख पर तारीख दी जाती है, कभी प्रोसिक्यूटर नहीं आता, कभी रिकॉर्ड नहीं आता। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि गर्मियों की छुट्टियां होने वाली हैं, उससे पहले इन सारे केसेस का फैसला इंसाफ पर किया जाए। हम बार बार आपको ये कह रहे हैं कि हम आपसे इंसाफ की तवक्को रखते हैं, हम कोई रिलीफ लेने नहीं आते और हम आपके ज़मीर को झंझोड़ते हैं। हम बार बार अलग सुबह यहाँ आकर आपको ये बताते हैं कि हमें 26वीं तरमीम के बाद भरोसा हो ना हो, फिर भी हम अदलिया के एहतराम के लिए यहाँ पर पेश होते रहेंगे। जिस तरह की फस्तायत, जिस तरह का जबर इस मुल्क में नाफिज किया गया, 2.5 से 3 साल में आपने हर हरबा इस्तेमाल कर लिया। अब कुछ नहीं रह गया तो गुंडा एक्ट लेकर आने की तैयारी हो रही है, जो खुद धौंस और धांधली, गुंडागर्दी पर हुकूमत हो वो ऐसे ही इकदाम करेगी, क्योंकि आपको पता है अवाम में आपकी पजीराई नहीं है। एक सियासी पार्टी को, हमारी आवाज़ों को आप दबा नहीं सकते, तो अब एक और हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पर मैं कुछ और इसलिए भी कहना चाहूँगी कि हमने लोकल एक्ट को भी कल पढ़ा। आप अपने मुंतखब नुमाइंदों के ऊपर भरोसा करने की बजाय, या आपको ये लगता है कि अगर आज आप बल्दियाती इंतखाबात कराएंगे तो उनमें भी आप बुरी तरह तहरीक इंसाफ और वज़ीर आज़म खान से हार जाएंगे,
اسی لیے آپ نے لامحدود اختیارات کمشنرز ڈپٹی کمشنرز کو دے دیے جو عوام کے منتخب نمائندے نہیں ہیں۔ یہاں پر بات کی جاتی ہے اظہار یکجہتی کی۔ پاکستان تحریک انصاف اظہار یکجہتی کرتی ہے پاکستان سے، پاکستانی عوام سے۔ جب بھی مشکل وقت آئے گا ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن میں یہ جو اقتدار کا قبضہ مافیا ہے ان سے سوال کرنا چاہتی ہوں، کیا آپ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں؟ کیا آپ پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں؟ ہم نے تو جبر سہ لیا اور آج بھی سہ رہے ہیں، لیکن جب آپ کا وقت آئے گا تو کیا آپ یہ سب کچھ برداشت کر پائیں گے جو آپ نے شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ کیا، جو ملک کا سابق وزیر خارجہ ہے؟ جب ایک طرف انڈیا اپنے سابق وزرائے خارجہ کو پاکستان کے خلاف سفارتی جنگ کے لیے متحرک کر رہا ہے، آپ یہاں پر اپنے سابق وزیر خارجہ کو بیماری کے حالت میں بغیر کسی کیس کے جیل میں گھسیٹ ہیں۔ ایک 75 ایئرز کینسر سروائیور ڈاکٹر یاسمین راشد یا دل کے عارضے میں مبتلا اعجاز چودھری صاحب کو سزا دے کر آپ کی کون سی دلی تسکین ہوگی؟ میں بار بار یہ کہنا چاہتی ہوں، یہ وقت آیا ہے زخموں پہ مرہم رکھنے کا۔ زخموں پہ مرہم رکھیں۔ وہ جو پاکستان خان آج اڈیالہ میں بیٹھا ہے اس سے بات کریں، کیونکہ وہ پاکستان کا مقدمہ دنیا میں لڑے گا اور پاکستان کی عزت کروائے گا۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔ اچھا میڈم بتائیے گا